जय हिंद बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों आज जो है आपको पता है कि 30 डेज ही बचे हैं एनडीए एग्ज़ाम होने के लिए, जो कि आपको कंडक्ट करना है 21 अप्रैल के दिन। ओके बच्चों, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी लाया हूँ, प्लानिंग लाया हूँ कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, एनडीए में क्वालिफाई कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। इसके लिए कुछ प्लानिंग समझाने आया हूँ। ये 30 डेज़ का है, एनडीए का प्लानिंग है। इसमें आपको करना क्या है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए मैथमेटिक्स, जो कि बहुत आपका मैथ में क्या है, एक तो ये भी पक्का है कि अगर मैथ में आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होता है, 25% मार्क्स नहीं आता है बच्चा, तो आपको सेकंड कॉपी मुश्किल है चेक होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि पहला पेपर होता है आपका मैथ का, जो कि 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे और 30 मिनट का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होते हैं और मार्क्स आपके होते हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स होता है 300 मार्क्स का होता है। और दूसरा पेपर आपका जीएटी का होता है। जीएटी के अंदर 2 घंटे 30 मिनट का होता है, मतलब 2.5 मिनट का होता है। इस 2.5 घंटे का होता है। इसमें क्या आपको 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और 100 क्वेश्चन जीएटी के। जीएटी मतलब उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट सब होगा उसके अंदर। तो इसके 400 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स आपके कितने होते हैं, टोटल मार्क्स जो होते हैं 900 होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं 120 होते हैं। आपका टाइमिंग क्या है, 5 घंटे का होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट की बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं। पर्टिकुलर मैथ के लिए एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं। तो मैथ में हम आपका है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होते हैं। ठीक है, मार्क्स कितने होते हैं आपको 300 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन जो 2.5 मार्क्स का होता है, प्लस होने पर मतलब करेक्ट होने पर आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा। बच्चा अगर गलती से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो आपको जो पेनाल्टी के रूप में आपको 0.83 मार्क्स कट जाएगा। यानी ये बस समझ लो बच्चा कि अगर एक क्वेश्चन आपका गलती से बाय मिस्टेक से अगर एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो आपको 3.33 समथिंग ऐसे जो है आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। एक तो हमारा सही था, हमने गलत लगा दिया तो वहाँ मार्क्स गया, और माइनस के रूप में ये आपका मार्क्स कम हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट है, अब सिलेबस की बात करते हैं कि इसके अंदर कि क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो पहला अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा है। इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैट के आपके होते हैं कितना, 20 क्वेश्चन होते हैं। स्टैट प्लस प्रोबेबिलिटी 20 क्वेश्चन होते हैं। और 3D प्लस वेक्टर से आपके आते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं। 3D और वेक्टर, 3D का 5 क्वेश्चन आता है, वेक्टर का 5 क्वेश्चन आता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस मतलब टोटल ओवरऑल कैलकुलस की बात करते हैं, जिसमें 6 चैप्टर आते हैं। ठीक है, लिमिट आता है आपका, लिमिट क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, साथ में डिफरेंशिएशन, एओडी, इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे चैप्टर 6 के 6 चैप्टर आपको मिलाकर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मेन रूप से आपको क्या चाहिए, एक तो आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि हमारे पास 30 डेज ही है। 30 डेज में तो हर चैप्टर को नहीं पढ़ा जा सकता। जो बच्चा नहीं पढ़ा है उनकी बात कर रहे हैं, जो बच्चा पढ़ रखा है उसको तो रिवीजन करने की ज़रूरत है और PYQ करने की ज़रूरत है और मॉक टेस्ट सॉल्व करने की ज़रूरत है। बट जो बच्चा अभी नहीं पढ़ पाया है, जैसे 12th का बच्चा है, 12th का पेपर देकर आ रहा है, तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ना है। एक तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, जो कि 12th क्लास में पढ़ कर आए हो ना, तो उसमें आपको याद होगा, कुछ ही बातें आपको थोड़ा हट कर पढ़ना होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट अच्छे से कर लेना, 10 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हैं। स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी, भाई प्रोबेबिलिटी तो आप तो 12th क्लास में पढ़ कर आए हो, है ना, और स्टैट आपका 11th क्लास में आसान टॉपिक है, आप पढ़ कर देखना। तो 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से आप ला सकते हो। वेक्टर और 3D भी आप 12th क्लास में अभी लेटेस्ट में लास्ट में था, पढ़े होगे, तो वहाँ से आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको गए। और साथ में ये तो कैलकुलस भी तो 12th क्लास में बच्चे पढ़ कर आए हो ना, और सारी बातें याद होगी जो बच्चे 12th से आए हैं जस्ट। ठीक है, और जो बच्चे टोटल पढ़े हुए हैं भाई, उनको तो पूरा पढ़ना है, उनको तो बहुत अच्छा मार्क्स लाना है ना, उनके 220 230 नंबर लाने हैं, तो बात बनेगी, तब अच्छा भी लगेगा कि हमने रियल में मेहनत की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टारगेट यहाँ पर मार्क्स, टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स बता दिया हूँ। 300 मार्क्स होता है मैथ में 120 क्वेश्चन के। ठीक है, सबको पता भी है मार्क्स कितने लाने हैं। भाई प्रिपरेशन अच्छी हो तो आप इतने नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ला सकते हो। ठीक है, तो आपको टारगेट होना चाहिए 220 से 250 मार्क्स, ताकि आपको जीएटी चाहे वीक रहे फिर भी आप क्या है, आप मार्क्स, ये जो मैथ का मार्क्स जो है ना,
उनको ओवरऑल क्या करे, आपको पॉजिटिव बना दे। ओके बच्चों, चलिए आगे। यस, PYQ, कंसेप्ट क्लैरिटी, टॉपिक वाइज MCQ, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, ये सारी बातें हैं, अभी से नोट कर लो। आपको टॉपिक वाइज MCQ करना है, जो टॉपिक वाइज हमारे पास है, टॉपिक वाइज बुक है उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो उसमें जो है बुक मार्केट में मिल भी जाती है। तो टॉपिक वाइज जो है MCQ जो PYQ आए हुए हैं, PYQ वाली बात है, PYQ अभी इस समय तो PYQ ही ज़्यादा करो। PYQ से होता क्या है ना, हमें पता चलता है कि भाई किस टाइप क्वेश्चन बन रहा है, हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपको चार्ट बना हुआ है कि 2023 के दोनों पेपर में, 2022 के दोनों पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। बच्चा एक पहला है बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर, बाइनरी नंबर, एक तो आता है डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन, ये दो ही टॉपिक मेन है। उसमें भी जो 23 में नहीं आया है, बट 23 के फर्स्ट पेपर में आया है, लेकिन सेकंड पेपर में नहीं आया। मतलब बच्चा ये चीज़ याद रखना, अप्रैल मंथ में आता है लेकिन सितंबर मंथ में नहीं आता है। तो आपको देना कौन सा, अप्रैल मंथ का देना, एक क्वेश्चन का वेटेज है, बाइनरी नंबर का एक क्वेश्चन का वेटेज है। आगे लॉग है, लॉग क्या है, लॉग तो दिख रहा है नहीं है ना। तो लॉग ऐसा टॉपिक होता है बच्चा कि वो किसी भी चैप्टर में आ जाता है, इसलिए आपको क्या करना है, लॉग को तो फोकस करके चलना ही है, स्पेशल रूप से क्वेश्चन नहीं आता है लॉग का। आगे सेट थ्योरी, सेट थ्योरी में बच्चा आगे तो सेट थ्योरी के 7, 8, 5, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये 2023 जो बच्चा ना, 2023 का जो फर्स्ट पेपर था उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बट यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया है। तो मस्ट है अगली बार अप्रैल मंथ का पेपर जो होगा, जो अप्रैल मंथ में आ रहा है पेपर 21 अप्रैल को, बेटा उसमें हो सकता है कि आपका सेट थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले। आगे सीक्वेंस एंड सीरीज, भाई 5 क्वेश्चन का वेटेज है, हर जगह 5-5 दिख रहा है, 5 क्वेश्चन का वेटेज मान के। परम्यूटेशन कम्बिनेशन, ये भी 5 क्वेश्चन का वेटेज है। आगे यहाँ पर 3 आया है, बट मैं बता रहा हूँ हो सकता है इस बार 5 क्वेश्चन ही आए, ठीक है। आगे बाइनोमियल थ्योरम 3 क्वेश्चन का वेटेज है, 3 ही आता है, 3 दिख रहा होगा, एक बार 4 क्वेश्चन आ गया था। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी जो है अप्रैल मंथ का जो पेपर होता है उसमें प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कम आते हैं, सितंबर मंथ का पेपर हुआ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। स्टैट के क्वेश्चन जो होते हैं अप्रैल मंथ में ज़्यादा आता है, प्रोबेबिलिटी कम आते हैं। तो यही है, आपको 23 में जो है फर्स्ट पेपर में 7 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का था और सेकेंड पेपर में 14 क्वेश्चन थे, यही आपस में इंटरचेंज हो जाता है। मतलब स्टैट का इस बार आपको स्टैट का 14 क्वेश्चन मिलेगा और प्रोबेबिलिटी के 7 क्वेश्चन, ऐसे मेरा जो अनुभव है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री और पूरा मतलब पूरा मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री है, ITF है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, हाइट एंड डिस्टेंस, टोटल मिलाकर आपको देगा 8, 3, 11, 2, 13 क्वेश्चन है, वैसे 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि इनको देखो, पहले इनको समझो, उसके बाद इनके बारे में विचार बनाओ किनको हमें ज़्यादा पढ़ना है, किनको कम करना है, कौन सा टॉपिक हमारा क्लियर है, कौन सा नहीं है। अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा क्या करो, उसे क्लियर करो बच्चा। चलिए और भी है, स्टैट बता दिया 2D, ये 2D है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ज़्यादा वेटेज नहीं है, अगर आपका क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें 120 में से 120 नहीं करने हैं, ठीक है। वेक्टर 3D को छोड़ना नहीं है, वेक्टर 3D अच्छे से करना है, ठीक है। आगे कैलकुलस का टॉपिक है, कैलकुलस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 क्वेश्चन आते हैं बच्चा। एक तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये है आपका, डिफरेंशिएशन है, AOD है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनिट है, एरिया बाउंडेड बाई कर्व, एक और है, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से करके जाना है यार, अच्छा नंबर लाना है तो इतना तो करना पड़ेगा ना, इतना तो करना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल के रूप में, 23 में देखो क्वेश्चन आया है, इनको भी देख लेते हैं। करा एक सेट है जिसके अंदर 2n+1 एलिमेंट है, देयर आर 4096 सब्जेक्ट। तो होता है क्या बच्चा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। इसमें होता क्या है, 2n+1 C0, ज़्यादा से ज़्यादा n लेना है ना, तो n के पहले वाला सब ले लो, यानी 2n C0 ले लो, 2n+C1 ले लो, 2n+1 C2 ले लो, और इस तरह डॉट 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 क्या करोगे, 2n+1, मैं डेमो दे रहा हूँ बस, इस टाइप का। तो ये जो होता है इसका फार्मूला आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, 2 के पावर n-1 होता है, और ये मान दिया है 4 या 96, तो ये 2 के पावर कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। ये हो जाएगा 1024, तो हमारा
10 हो जाएगा, 12 होगा, सॉरी 12, यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इससे कट गया, 2n का मान बच्चा 12 आ जाएगा, तो इसलिए n का मान आपका 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 6, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 2023 के सेकेंड पेपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अच्छे से हमें क्या करना है, पढ़ना है। आगे जो कह रहा है कि ये 3 नंबर दिया, इसका हरात्मक माध्य h है, तो यहाँ पर मान रखना है। बच्चा करना क्या है आपको, h 3 नंबर का HM क्या होता है, h 3 नंबर का HM क्या होता है, HM मतलब वो h है। ठीक है, तो 3 नंबर का HM होता है बच्चा कि 3 लिख लो और सबको उल्टा लटका दो। ये तीनों नंबर को उल्टा लटका दो इस तरह से। ये होता है हमारा HM निकालने का कंसेप्ट। H जो होगा आपका 3/में, 3 जितने नंबर है उतने अपॉन में, और सबको उल्टा लटका दो। उल्टा लटकाने के बाद जो वैल्यू आएगी बच्चा ना, इसमें रख कर देखना, आंसर C आ जाएगा। ठीक है, लंबी वीडियो नहीं बनाना है। ठीक है, ये C आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा 0 1 2 3 4 5 से पुनर्वित से बिना किसी 5 अंक की संख्या बनाना। अच्छा बच्चा, यहाँ एक चीज़ कमी है, इसमें एक चीज़ कमी है, ये 3 नहीं होगा, क्योंकि जो पेपर जो आया था उसको मुझे बहुत अच्छे से याद है कि यहाँ पर 3 नहीं आया था, ये 3। ठीक है, यहाँ पर बताना है कि संख्याओं का प्रतिशतता बताना है। तो पहले ये निकालो कितनी संख्याएं बना सकते हो। तो टोटल संख्याएं बनाओगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 है, तो इसको जो है 4 टाइप से, क्योंकि 0 नहीं भर सकते, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 96 आ जाएगा। ये आपका 96 हो गया। ठीक है, अब ये बताना है कि 50,000 से बड़ी वाली संख्या कितनी होगी। ये पता करो कि 50,000 से बड़ी संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए क्या होगा, आप 5 डब्बे बना लो, 1 2 3 4 5 हो गया। अच्छा, यहाँ 50,000 से बड़ा होने के लिए 5 भरना पड़ेगा। ठीक है, इसको भरोगे 4 टाइप से, इसको भरोगे 3 टाइप से, इसको भरोगे 2, इसको 1, तो 4 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना आ गया बच्चा, ओवरऑल क्या आ गया कि ऊपर हो गया 24 और नीचे हो गया 96। और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 24 चौके हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा बच्चा। तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे ये आपको दिखा रहा हूँ कि इस टाइप क्वेश्चन आए हैं, पिछली साल ही आए हैं। ठीक है, कह रहा है कक्षा में n छात्र है, जिसमें छात्र P और Q शामिल हैं, मतलब टोटल आपके n है, उसमें P और Q भी है। यदि सीटें यदृच्छा रूप से निर्धारित की जाए तो क्या प्रायिकता है कि P Q एक साथ आए। भाई P Q को एक साथ बंद कर दो डब्बे में, बाकी कितने बचेंगे, n-2 बचेंगे, n-2 बचेंगे। तो इनको एक मानोगे तो ये n-1 हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर ये भी आपस में इंटरचेंज होगा तो 2 हो जाएगा। और अपॉन में टोटल होता है, टोटल तो n लोग हैं तो n हो जाएगा। ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अब इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे कटेगा, आ जाएगा 2/n। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/n हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, ये देखो, करा tan अल्फा का मान 1/7 है और sin बीटा का मान 1/10 है, और ये भी दिया है कि अल्फा और बीटा 0 90 के बीच में एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो आपको बताना है, ये चीज़ बताना है ये क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, आपको अप्रोच कैसे जनरेट करना है, सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, है ना। आपको अप्रोच जनरेट करना है कि कैसे करना है। अब हमें समझ में आ गया कि ये कॉस दिया है ना, तो कॉस का फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो कॉस का फार्मूला होगा कॉस अल्फ़ा और कॉस 2 बीटा माइनस का साइन अल्फ़ा और साइन 2 बीटा। यहाँ से आपको कॉस अल्फ़ा निकालना पड़ेगा और यहाँ से साइन अल्फ़ा भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ कॉस 2 बीटा और साइन 2 बीटा, कॉस 2 बीटा और साइन 2 बीटा है। तो यहाँ भी बच्चा क्या करना पड़ेगा, 2 कॉस स्क्वायर बीटा -1 करना पड़ेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन बीटा/2 इंटू कॉस बीटा/बीटा। ठीक है, 2 साइन बीटा एंड कॉस बीटा। अब इन सब के मान रखोगे ना बच्चा तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको ट्राई करके देखना है। मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ किस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं और इस टाइप को कैसे हमें पकड़ कर चलना है।
ठीक है। लोकस का क्वेश्चन है कम्प्लेक्स नंबर है, जब कभी भी कम्प्लेक्स नंबर की बात आती है, कम्प्लेक्स नंबर की बात आती है बेटा, तो जेड को हम क्या करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई मान कर किया जाता है जब कभी भी इस टाइप का लोकस का क्वेश्चन आएगा। तो करना क्या है, आप रख दो भाई भाई, देखो क्या आ रहा, यहाँ पर आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ आएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, वही कंजुगेट लिख लिया। और यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई और प्लस का एक्स माइनस आयोटा वाई। कुछ कट गया देख लो, ठीक है। या तो होल स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा, और यहाँ क्या बन रहा, मॉड 2x बन रहा, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल क्या बन रहा है बच्चा, इसको अगर ध्यान से देखो बच्चा, एक सर्कल जैसा हो रहा है, वृत्तों का युग्म बन रहा है, ठीक है। क्योंकि दो चीज़ हो रही ना, एक तो हमारी ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स बराबर 0, और एक होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो है हमारा क्या आना चाहिए, एक वृत्तों का हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो, ओके।